देखिए 2024 में लोकसभा का चुनाव है। आज हम बात महागठबंधन की करेंगे सीट शेयरिंग को लेकर। हमारे साथ सहयोगी प्रकाश राज है। आखिर क्या लग रहा है 2024 में महागठबंधन में तमाम दल हैं, आरजेडी है, जदयू है, लेफ्ट है और कांग्रेस है, किसको कितना सीट मिल सकता है? देखिए, महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की जब आप बात कर रहे हैं और बिहार की बात कर रहे हैं, खास तौर पर जेडीयू है जहां नीतीश कुमार की पार्टी, आरजेडी है, कांग्रेस है, वाम दलों की पार्टियां लेफ्ट है, तो इस बार घमासान मचना बिहार में भी तय है। इंडिया वर्सेज एनडीए के बीच लड़ाई होनी है। नरेंद्र मोदी ने भी पूरी रणनीति बनाई है। अमित शाह का लगातार बिहार में कैंपेनिंग चल रहा है और ऐसे में आप देख रहे हैं किस तरीके से बिहार में सियासी समीकरण तैयार किए जा रहे हैं। तो बात हो रही है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार कैसे होगा। और आपको यह बताना हम चाहेंगे यहां कि इंडिया अलायंस की जो बैठकें हुई हैं अब तक, उसमें कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है, कई अहम फैसले लिए गए हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ा जो फैसला है हिमांशु, वो फैसला है कि जिस राज्य में जिस दल की ताकत जितनी होगी उसे अहमियत उतनी मिलेगी, जिम्मेवारियां उतनी मिलेगी। तो बिहार में देखिए, प्रमुख दल में अगर आप देखिएगा तो नंबर 1 पर आरजेडी है। और आरजेडी कहां है? महागठबंधन के अंदर है। जेडीयू है, नीतीश कुमार की पार्टी, तीसरे नंबर पर है विधायकों की हैसियत से। लेकिन यहां आपको हम अपने दर्शकों को और बताना चाहेंगे विस्तार से कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू लोकसभा के अंदर बिहार में दूसरे नंबर पर है। 17 एमपी हैं बीजेपी के, 16 हैं जेडीयू के। तो लोकसभा का जो चुनाव है, इस चुनाव में यह तय करना है कि किसे कितनी सीटें मिलेगी, अहमियत किसका कितना है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तब आप गौर करेंगे कि जब 16 सीट नीतीश कुमार के पास ऑलरेडी है, जब 16 सांसद नीतीश कुमार के लोकसभा के अंदर है, तब तो भाई नीतीश कुमार तो 16 मांगेंगे ही मांगेंगे। अपने सिटिंग एमपी के टिकट को नीतीश कुमार नहीं काटेंगे। अगर वो काटते भी हैं तो उस सीट पर जिस क्षेत्र की जनता ने उनके कैंडिडेट को जिताकर लोकसभा के अंदर भेजा है, वो तो भाई दावेदारी करेंगे ना, उस सीट पर उन्हें चाहिए। तो 16 सीट जो है वो जनता दल यूनाइटेड को कम से कम चाहिए। अब 40 लोकसभा सीट है बिहार में हिमांशु, तो 40 लोकसभा सीट में से अगर आप 16 हटा दें तो आरजेडी को कितना चाहिए, यह समझिए। देखिए, आरजेडी ने यहां पर डिमांड बड़ी रखी है और विधानसभा में बड़ी पार्टी है, लेकिन लोकसभा के अंदर आरजेडी शून्य है। तेजस्वी यादव के ऊपर जिम्मेवारी है कि इस बार भाई किसी तरीके से हमको लोकसभा के अंदर ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करनी है। एक फैक्टर यह है कि नीतीश कुमार अब तेजस्वी यादव के साथ हैं, तो जीत हार क्या होगी हम अगले रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन आरजेडी को भी कम से कम 16 सीट चाहिए। अब बच गया 8 सीट। तो 8 सीट में जो है वो काठ लग गया है। काठ लगने का मतलब यह होता है शुद्ध बिहारी भाषा में, देहाती भाषा में, कि अब वो जाम हो रहा है, उसी पर संग्राम छिड़ा हुआ है। अब कांग्रेस कह रही है कि बिहार में हमको 25% सीट चाहिए, 25% तो हमको दीजिए भाई, 25 इंटू 4 कीजिए, 4 प्रमुख दल है और 100% का डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, तो 10 सीट हमको चाहिए। लेकिन नीतीश जी और लालू जी साफ कह रहे हैं, उनको याद है कि विधानसभा का चुनाव जब बिहार में हुआ तब बिहार में महागठबंधन की सरकार इस वजह से नहीं बन पाई तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, क्योंकि कांग्रेस को जितनी सीटें दी थी इन लोगों ने, जितनी सीटें दी थी, उतनी सीटों पर जीत हासिल नहीं हो सकी थी। और आप कहिए तो बड़े मार्जिन से हार हुई कांग्रेस की बिहार में। तो कांग्रेस ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है विधानसभा के चुनाव में, कांग्रेस के जो एमपी
बिहार विधानसभा के अंदर, माफी चाहता हूं, बिहार में जो विधायक हैं बिहार विधानसभा के अंदर, तो भाई जिम्मेवारी और भागीदारी आपको देखकर तय किया जाएगा। अब 17 सीट जो है बीजेपी ने जीती, 16 जीती बिहार में जेडीयू ने, एक कांग्रेस ने। तो कांग्रेस कह रही है कि एक तो हम जीते हुए हैं, आप कितना पर हैं, आरजेडी को कह रही है। लेकिन लालू यादव का मतलब साफ है कि आपको हम देंगे 5 सीट 5। देखिए यहां कटौती हो रहा है कांग्रेस के साथ। 2019 के चुनाव पर बात कीजिए, फॉर्मूले की बात कर रहे हैं आप, सीट शेयरिंग फॉर्मूले की। तो 2019 में कांग्रेस बिहार में 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 9 सीटों पर चुनाव लड़कर कांग्रेस ने किशनगंज लोकसभा सीट जीत लिया। एक सीट तो जीती ले, माफी चाहता हूं, महागठबंधन। लेकिन इस बार टसन की लड़ाई है हिमांशु, इंडिया वर्सेज एनडीए के बीच। दोनों कुनबा बहुत मजबूत है। बिहार में अगर बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ सकती है, तो नीतीश तेजस्वी बिहार में इतना काम कर रहे हैं जिनके नेतृत्व में बिहार में चुनाव इंडिया अलायंस लड़ सकती है। जरूरत नहीं है कि दिल्ली में चेहरा कौन होगा उस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाए, समझ रहे हैं ना। तो देखिए 8 सीटों की हमने बात की, तो 5 सीट कांग्रेस को ये लोग देने को तैयार हैं। 3 सीटें बचा कर रखा है। अब 3 सीटों में लेफ्ट ने जो 2019 का चुनाव लड़ा, 1 सीटों पर चुनाव लड़ा लेफ्ट ने बिहार में। और मुझे याद है लेफ्ट के कैंडिडेट कौन थे, तो लेफ्ट के कैंडिडेट जो हैं बिहार में कन्हैया कुमार भी थे। लेकिन कन्हैया कुमार चुनाव लड़े तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के समर्थन वाले सीट से नहीं लड़े थे। कन्हैया कुमार को समर्थन नहीं मिला था, वहां पर तनवीर हसन को उतारा था आरजेडी ने। खैर अब 3 सीट इन लोगों ने बचा लिया है। अब इन लोगों के पास 2 ऑप्शन है, लेफ्ट को सीट बढ़ाइए, और अगर आप नहीं बढ़ाते हैं तो विधानसभा के आंकड़े वो बताएंगे कि हमको जितना दिया, हम देखिए कितना जीत कर आए हैं। 12 सीट है हमारे पास, 12 विधायक हैं हमारे, और कांग्रेस का क्या, हमको तो चाहिए ना भाई हिस्सा। तो लेफ्ट के लोगों की जो डिमांड है अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे, 5 सीट का है, 5। 1 सीट मिला था 2019 में, तो इस बार जो है सीट बढ़ाने की डिमांड हो रही है। लेकिन 1 सीट से ज्यादा देने के लिए लालू जी और नीतीश जी तैयार नहीं है, 1 सीट से ज्यादा नहीं। और वो क्षेत्र होगा लेफ्ट का जो मैं बता रहा हूं, जहां वामपंथियों का गढ़ रहा है। बेगूसराय में आरजेडी तैयार की है तनवीर हसन साहब को, और इस बार उन पर दांव खेलने की तैयारी है। आपको याद होगा तेजस्वी यादव कह रहे थे यार हमारे कैंडिडेट की जीत हार कितने से हुई देख लीजिए, फासला नंबर 2 पर है। आरा सीट हो सकता है, आरा हो सकता है। खैर मुकेश सहनी का भी इंतजार हो रहा है, निषाद, बिंद, जिस उनमें जो जातियां आती है, नोनिया, सब का इंतजार हो रहा है। अरे भाई ये लोग को लेकर मुकेश सहनी आ जाएं तो 2 सीट मुकेश सहनी को हम दे देंगे। लेकिन प्रतिनिधित्व का दायरा मुकेश सहनी का उतना बड़ा नहीं है, ना तो वो विधान परिषद के सदस्य हैं और ना ही बिहार में उनके अब एक भी विधायक है। वो भी नीलबट्टा सन्नाटा हैं, लोकसभा के अंदर भी, विधानसभा के अंदर भी और विधान परिषद के अंदर भी। तो खेला होगा, हमने आपको बताया 16 का तो तय हो गया, 32 का बच गया 8, 5 देने के लिए तैयार, इसी 8 में काट लगा हुआ है, बच गया 3। सहनी जी आए तो आए, नहीं तो कांग्रेस में बटेगा और बट जाएगा इधर लेफ्ट में, दोनों में 2 इधर देंगे, 6 उधर करेंगे। जी हिमांशु, 6 सीट पर लग रहा है कि कांग्रेस मान जाएगा। देखिए कांग्रेस की डिमांड ज्यादा है। राहुल गांधी अभी बिहार को लेकर कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बिहार वाले अखिलेश सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं 10 सीट मांग रहे हैं 10 सीट उनको चाहिए। 6 पर संतोष करना होगा, नहीं कीजिएगा तो लेफ्ट नहीं मानेगी। तो ये कम नहीं होने जा रहा है, जेडीयू और आरजेडी कम नहीं होने जा रहा है, 16 का होगा। और नहीं तो फॉर्मूला बनाना होगा 15-15, 10 में 8-2,
समझ रहे हैं जी, यानी कांग्रेस को 8, लेफ्ट को 2। बिल्कुल सही पकड़े आप। अच्छा, उसके बाद बात करेंगे नीतीश कुमार को लेकर। इंडिया अलायंस के बैठक में नीतीश कुमार नहीं गए, इस पर क्या देखिए एक चीज समझिए, वो बैठक अब रद्द हो फिर चुका से है। नीतीश कुमार एनडीए में जाने की प्लानिंग तो नहीं कर रहे हैं? नीतीश कुमार को लेकर आप कुछ भी ये नहीं कह सकते, ये क्लियर नहीं कर सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार का जो बॉडी लैंग्वेज है बोलने का, वो बता रहा है कि मोदी के खिलाफ नीतीश जी ने जो बगावत के झंडे उठाए, वो झंडा भी नीतीश ने रखा नहीं है। नीतीश कुमार उस झंडे को ढो रहे हैं, और नीतीश कुमार अगर ढो रहे हैं तो बिहार में बीजेपी की मिट्टी पलीद करनी है। अगर बिहार में भगवा को रोकना है तो आपको नीतीश कुमार को साथ लेकर चलना होगा, और नीतीश कुमार भी साथ साथ चल रहे हैं, कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। हाँ, उनकी तबीयत थोड़ी नासाज हो गई थी, बीमार हो गए थे नीतीश कुमार, बुखार लगे थे उनको। तो नीतीश कुमार जाएंगे, कहीं नहीं रहने वाले, अभी वो जहां हैं वहीं रहेंगे। ये गलतफहमी लोग दूर कर दे। 24 में तो नीतीश कुमार दम दिखाएंगे बिहार में, वो बताएंगे कि बिहार में नरेंद्र मोदी देख लो दिल्ली में बैठकर कि हमारी हैसियत कितनी है। जब हम आपके साथ थे तो आपको 39 जिता कर भेजा, जब हम इधर आ गए, इंडिया में कहते हैं ना कि जब हम उधर थे तो कुछ नहीं बोलता था, इधर आ गए तो बोलता है। तो वो कहेंगे कि देखो जब हम उधर थे तो 39 जिताए, और जब इधर आ गए हैं तो अब हमारा फासला समझ रहे हैं ना, इसलिए वो औकात दिखाने के लिए बैठे। जी मानसू, कब तक लग रहा है कि सीट बंटवारा हो जाएगा? देखिए सीटों का बंटवारा जो है वो 17 दिसंबर की एक बैठक है, उस बैठक के बाद क्लियर हो जाएगा। उस बैठक में बहुत कुछ फैसले लिए जाएंगे। इंडिया अलायंस की बैठक है, और तेजस्वी यादव जा रहे हैं उसमें, नीतीश कुमार जा रहे हैं उसमें, और उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जी, आगे जैसे कि लोग जानना चाहते हैं कि 2024 का जो चुनाव है, आरजेडी खास करके लालू प्रसाद यादव इस बार है, लालू प्रसाद यादव का क्या रोल रहेगा? लालू यादव की भूमिका किंग मेकर की होगी। लालू यादव बिहार में किंग मेकर बनेंगे, और लालू यादव दिखाएंगे भाजपा को कि 19 में नहीं थे, 24 में आ गए हैं, और 24 में आए हैं तो चबा जाएंगे। समझ रहे हैं ना? लालू जी के बारे में लोग जानता है, तेल पिलावन है ना, और लालू यादव बिहार के मिट्टी का दूसरा लाल है। दूसरा लालू बिहार में नहीं हो सकता है, एकदम चाणक्य वाला दिमाग। लालू प्रसाद यादव बिहार के सियासत के सबसे धुरंधर खिलाड़ियों में से एक है। तो 2024 में अमित शाह और नरेंद्र मोदी फैक्टर काम नहीं करेगा लालू प्रसाद यादव? बिहार में लालू जी हैं, नीतीश जी हैं, तो आप इतना जान लीजिए, बिहार लोकसभा का जो चुनाव होता है वो थोड़ा सा विधानसभा के तुलना में देखें तो काफी अलग होता है। तो नीतीश लालू हैं तो कहीं ना कहीं खेल तो बिगाड़ देंगे, रथ रोक देंगे मोदी जी का, और विजय रथ रोकना है, इंडिया को जीत दिलानी है। लालू जी और नीतीश जी हैं तो गुल खिलेगा।